Get ready for mathematics class. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर कि हमें मैथमेटिक्स के बजाय आप रीजनिंग का कुछ पार्ट करवाइए। एक रीजनिंग का टेस्ट होगा बच्चों, आज टेस्ट नंबर सेकंड ऑफ रीजनिंग। टर्न ऑफ कीजिए, स्टार्ट नहीं। ओके, सो वेलकम गाइस, गुड इवनिंग। और अभी आपका बच्चों रीजनिंग का टेस्ट है। ओके, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल इंटेलिजेंस आज हम करने वाले हैं फॉर सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो जल्दी से सारे बच्चे तैयार हो जाइए क्लास के लिए। लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि बच्चों रीजनिंग पढ़ाया जाए आपको। रीजनिंग के ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए बच्चों क्लास को। और जो बच्चे न्यू सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, 15 फेब से बच्चों बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट ईयर तक ये बैच चलने वाले हैं। और रीजनिंग का जो बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो देखिए 999 में आप ओनली कोर्स ले सकते हैं फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चों 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स है, ये आप ले सकते हैं 999 ओनली। और अगर आप हॉस्टल में आकर के ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन हॉस्टल में आकर के, तो आप 2 मंथ्स 28,500 में हॉस्टल प्लस कोचिंग, हॉस्टल प्लस कोचिंग 28,500। ओके, आप 2 मंथ्स कोचिंग कर सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, क्रैश कोर्स कर सकते हैं। 15 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है। जिस बच्चे को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, हॉस्टल में सीट बुक करनी है, वो अपना पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। जल्दी से आंसर बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। If 165,135 is 2 piece, then 1215225 is to what? बच्चों इसमें ऐसे लिखा गया, देर आर 5 वर्ड्स। ओके, 16 किसका कोड होता है बच्चों? P। आफ्टर दैट E5, आफ्टर दैट A1, C3 and E5 again. Similarly, we will start with L. After that O. Okay. और उसके बाद बच्चों 22 का होता है V and E at 5. So it will become love. Option B is your right answer. इसमें आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। यस, लव।
So answer of first question is option B. Next question of coding and decoding. So take your time and solve this question. लव यू टू बच्चों, लव यू टू। नीलकंठ हिमाचल मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे लेकिन बाद में। सुबह से मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं बच्चों। मॉर्निंग में क्लास हुआ था 1.5 आवर का, उसके बाद फिर हम पढ़े हैं मैथमेटिक्स। अभी भी हमने इससे पहले 30 मिनट्स पढ़े। सो आई थिंक वी टेक रीजनिंग अलोंग विद मैथ्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सो सिंडिकेट को कैसे कोडिंग किया गया है बच्चों? फर्स्ट टू लेटर, सबसे पहले फर्स्ट टू लेटर लिया गया है। आफ्टर दैट लास्ट टू लेटर, लास्ट टू लेटर, उसके बाद सेंटर वाले टू लेटर्स, और उसके बाद बच्चों लास्ट के टू लेटर्स, और लास्ट में जो ये सेंटर में जो बचेगा आए वो आ जाएगा बच्चों। सिमिलरली वी विल टेक फर्स्ट टू लेटर पी एस, लास्ट टू लेटर आई सी, then these two letter YC, then OT, और हमारे पास बचेगा एट लास्ट H। so this will be your right answer, PSICYOTC, option D, option D right answer। note sheets D, PSICYCOTH। डी बन रहा है बच्चों, सी नहीं बन रहा, डी बन रहा है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, नॉट सी। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, सी इज नॉट राइट, डी इज राइट। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। जिस बच्चे को समझ आ गया टाइप यस, and if you have any doubt so you can write in comment box। yes Manik, you are right। आ जाना बच्चे 12 फेब को, सारे बच्चे इनवाइटेड हैं। हॉस्टल में एडमिशन भी ले लीजिए और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। 12 फेब, यस। सारे बच्चे रिमाइंडर सेट कर लीजिए, ऑनलाइन पार्टी करेंगे हम 12 फेब को। ओके, व्हाट इज स्पेशल ऑन 12 फेब? यस, माय बर्थडे। यस, जो भी मिलने आना चाहता है वो आ सकता है। एसेंट इसार, एसेंट सैनिक विंग में आना बच्चों, सैनिक विंग, एसेंट हिसार सैनिक विंग, एसेंट सैनिक विंग, हिसार हरियाणा। सैनिक विंग, सैनिक विंग में मिलूंगा बच्चों मैं आपको। In a certain code, certain is coded as XVIGZRM, so sequence is coded as this। so आपको दो एग्जांपल दिया गया बच्चों। so how would you code required? यस, ऑनलाइन पार्टी होगा बच्चों, लाइव पार्टी चलेगा, लाइव ऑनलाइन लिंक आ जाएगा आपके पास, आप भी इंजॉय कर सकते हैं।
Yes, Arnav. Yes, I know you. I know you. So बच्चों, these are pair words. Okay, C and X have pair. You know that the position of C and X make 27. Okay, so C X corrects evening, Indian Railway, great talent, A to Z, again Indian Railway और मैन. आपको याद होगा बच्चों, ये ट्रिक मैंने आपको सिखाया था. सो वी विल अप्लाई द सेम ट्रिक हियर. इंडियन रेलवे, सो स्टार्टिंग विद आई, देन ई विद वी इवनिंग, जे जाने क्यों, एफ यू फ्यू, अगेन इंडियन रेलवे, अगेन इंडियन रेलवे, इवनिंग एंड डी ड्यू. ये था बच्चों. सो दिस विल बी योर राइट आंसर हियर. अपोजिट वर्ड यू कैन से, अपोजिट वर्ड, the pair of words. So option D is your right answer. This option D is your right answer here. Rajkumar Das, thank you so much. दीपांशु यादव कह रहे हैं सर केक, केक आप ले आना बच्चों घर. ओके, यस. नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है बच्चों, सैनिक स्कूल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. सैनिक स्कूल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. और जो बच्चा मुझे गिफ्ट सेंड करेगा उसे रिटर्न गिफ्ट भी मिल जाएगा. ओके. Flower is related to petals, so in the same way the book is related to what? Book is related to what? ये बच्चों फ्लावर्स में ये जो पंखुड़ियां होती हैं इनको बोलते हैं पेटल्स. ओके, सो बुक, सो पेटल्स आर द पार्ट ऑफ फ्लावर्स. सो सिमिलरली बुक्स, बुक का पार्ट क्या होता है बच्चों? कंटेंट, लाइब्रेरी, ऑथर, नन ऑफ दीज और पेजेज. यस, पेजेज. पेजेज आर द पार्ट ऑफ बुक. So by combining of petals it make flower, and by combining of so many pages it make book. So pages is your right answer here. Pages. Pages is your right answer. Okay. Now bow, arrow, pistol, question mark. So the same relation between bow and arrow is having piston and what? Pistol and what? बच्चों बो से एरो चलता है, ये एरो निकलता है, ये चलता है बच्चों. सिमिलरली पिस्टल से क्या चलता है बच्चों? पिस्टल से क्या चलता है, जल्दी से बता दीजिए. पिस्टल से क्या चलता है, जल्दी से बता दीजिए बच्चों. यस, बुलेट. ये होता है बच्चों वो, ये एरो हो गया. सो ये अगर पिस्टल है तो इससे क्या चलेगा? बुलेट. इसमें से क्या निकलेगा? बुलेट. बुलेट इज योर राइट आंसर. ऑप्शन ए. यस यस यस.
गुड गुड गुड। यस बच्चों, ऐसी है मेरी ड्राइंग। ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं था मेरे पास। ओके। Could tell me the answer of this. Hong Kong, China. So Vatican is what? Good, good, good. Tell me your answer fast. Yes, Hong Kong is a city in China. Hong Kong is a city in China. Similarly, Vatican is a city in Rome. Vatican is a city in Rome. Okay. So your right answer is Rome. Now tell me the answer of this question number 7. Odd one out. Odd one out. नीलकंठ कॉम्प्लेक्स, यस। सॉरी, नीलकंठ हिमाचल, नॉट कॉम्प्लेक्स। नीलकंठ हिमाचल। आपकी बात पे जरूर हम गौर करेंगे। मैथ्स बच्चों काफी पढ़ाया है आपको, काफी सारी क्लासेस है, वो आप देख सकते हैं मैथ्स का। आज भी क्लास हुआ मॉर्निंग में मैथ्स का, वो आप देखिए बच्चों। और मैथ्स में भी ज्यादा कुछ नया नहीं करना आपको। जस्ट लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। ओके, सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। बच्चों एक सिटी भी है, वेटिकन कंट्री भी है, सिटी भी है बच्चों। आप चेक कीजिए, मैंने आपको सही आंसर बताया बच्चों। सो कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर। सो राइट आंसर इज ड्राइवर। ड्राइवर इज राइट आंसर। लोहे का काम करने वाला होता है बच्चों ब्लैकस्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल मी द ओड वन आउट। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट फास्ट योर आंसर।
ईशा भारती, यस आई विल डू इट फॉर यू। ईशा कह रहे हैं कि सर मेरी फ्लाइट बुक कर दीजिए आप जापान के लिए। ठीक है, जापान तो नहीं, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बच्चों मार्च में, तो वो हो सकता है आप कर सकते हो, मेरे साथ चल सकते हो 1 वीक के लिए। मेरे फ्रेंड के पास जाना है मुझे, फ्रेंड की मैरिज है वहाँ, सेलिब्रेशन में जा रहा हूँ बच्चों में फॉर 1 वीक। सो लेट्स ओड वन आउट। इसमें देखिए बच्चों, रेन रिलेटेड टू वाटर, शावर इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाटर, स्लीट का मीनिंग होता है बच्चों यू कैन से, ये भी रिलेटेड टू रेन ही है बच्चों, एक तरीके से रेन है। ओके, ये भी क्या है, रेन ही है बच्चों। इसमें भी क्या होता है, बारिश ही होती है, लेकिन ये वाली बारिश जिसमें बर्फबारी होती है बच्चों, जिसमें बर्फ साथ में गिरती है, उसको बोलते हैं स्लीट। भारी बारिश जिसको आप कह सकते हैं, भारी बारिश। ओके, जिसमें बर्फ साथ में गिरती है। रेजिन, ये तो बच्चों एक तरीके का फ्रूट हो गया है, आप वैसे कह सकते हैं। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेजिन होता है बच्चों किशमिश। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेल मी द आंसर फास्ट। टेल मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ब्रास, गन मेटल, ब्रोंज, जर्मेनियम। सो ब्रास बच्चों एलॉय है एक, दिस इज एलॉय। ब्रोंज भी एलॉय है, गन मेटल इज ऑल्सो एलॉय। जर्मेनियम इसका आंसर हो जाएगा। ऑल अदर आर एलॉय, ऑल अदर आर एलॉय। एलॉय होता है मिक्स, जिसको मिक्स करके बनाया गया हो, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ऑल दीज आर एलॉय, germanium is not alloy. Okay, so this is your right answer. Option D is your right answer here. अरुण गेमर बॉय, यस हिमाचल भी जरूर आऊंगा मैं, जरूर। ओके, हिमाचल जरूर आएंगे। आप पूरे हिमाचल घुमाएंगे ना फिर मुझे। यस अर्नव गेमर बॉय, हिमाचल भी आऊंगा मैं बहुत जल्दी। सो इसे आपको अरेंज करना है बच्चों अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। ओके, सो सबसे पहले क्या आना चाहिए बच्चों, बी ओ। देखिए फर्स्ट लेटर है तो आप सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, ओ ओ एंड यू। तो यू ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, बिकॉज ओ का पोजीशन 15 होता है। ओके, सो सबसे लास्ट आएगा नंबर 3rd, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये दो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में आएगा नंबर 3। उसके बाद इसको भूल जाइए, अब इनमें कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा नंबर 4। नंबर 4 सबसे पहले आएगा, बिकॉज बी ओ ए, बोर्ड में देखिए ओ आ रहा है बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे यू है, एन है, सबसे पहले आएगा नंबर 4। ओके, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है बी ओ एन, यहाँ आ रहा है बच्चों बी ओ
U। सो N और U में N पहले होगा बच्चों, सो फिर आएगा नंबर सेकंड, उसके बाद होगा नंबर फर्स्ट एंड एट लास्ट होगा नंबर 3। ऐसा ऑप्शन नहीं है। ओके, गॉट इट। सो ये बनेगा बच्चों इसमें सीक्वेंस, जो कि ऑप्शंस में आई थिंक नहीं है। बोर्ड सबसे पहले यही आना चाहिए बच्चों, इसको आप चेक कर लीजिए, दिस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शंस में नहीं है तो इसको करेक्ट कर लीजिए बच्चों, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज दीज ऑल्सो, अरेंज दीज ऑल्सो। देखिए ऐसा है बच्चों, लेट नाइट पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सुबह आप जल्दी उठ करके पढ़िए, लास्ट आपको 10 ओ क्लॉक होना चाहिए, 10 PM तक आप लास्ट पढ़िए, लेकिन मॉर्निंग आप जल्दी उठ जाइए। मॉर्निंग आप 5 AM या 4 AM जल्दी उठ जाइए। ओके, बट इस टाइम ड्यूरेशन में आपको सिर्फ सोना होता है, ये सोने का टाइम पीरियड रहता है। ओके, इससे पहले आप को लास्ट 10 PM तक ही पढ़ें। So arrange all these. Just first two are same, so we will compare this. First three are same. First three are same actually. First three are same, so we will compare this. E U A A. अब इसमें कंपैरिजन होगा। A के बाद बच्चों यहाँ R आ रहा है, यहाँ आ रहा है T. So R is earlier than T, so R some second से start होगा बच्चों। Number first, after that number 4. ओके, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो बच्चों ये आ रहा है यहाँ पे E एंड यहाँ आ रहा है I, सो दिस इज फर्स्ट एंड नंबर 3 एट लास्ट। सो सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इनको भी अरेंज कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग ऑल्सो। यस, सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सभी बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बच्चों एग्जाम से 1 डे पहले आपको सिर्फ रेस्ट करना है, 1 डे बिफोर एग्जाम, यानी कि आपको 6 Feb को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप ट्रेवल करके जाएंगे, आपको रेस्ट करना जरूरी है। अच्छे फ्रेश माइंड से आपको एग्जाम करना है। तो 6 Feb को आप मत पढ़िए, 7th को एग्जाम देना है। 6th को सिर्फ और सिर्फ आप हल्का फुल्का 1-1.5 घंटे के लिए आप पढ़ सकते हैं फॉर्मूला। ओके,
या फिर हल्का जीके आप पढ़ सकते हैं, और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, 5th तक आप अच्छे से पढ़िए, ओके। और जहां भी आपको एग्जाम देने जाना है, आप कोशिश करें कि आप एग्जाम सेंटर्स के आसपास जल्दी ही पहुंच जाएं। मीन्स जिस सिटी में आपको एग्जाम देने जाना है, अगर आप दूसरी सिटी में रह रहे हैं और एग्जाम आपका कहीं और है, तो आप पहले ही उसके लिए ट्रैवल कर लें। 4th और 5th को ही ट्रैवल कर लें बच्चों। 6 को ट्रैवलिंग करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ट्रैवल करने से कई बार बच्चों प्रॉब्लम हो जाती है, सो फिर आपको एक 1 डे रेस्ट भी चाहिए होता है। अगर आप मोर देन 200-300 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करना आपको, सो आप 6 को मत ट्रैवल कीजिए, 5 को ट्रैवल करके पहुंचिए। गॉट इट? सो लेट्स डू इट। First 4 are same. First 4 are same. After that, this is A here, so this will come. Second will come first. ये वाला सबसे पहले आएगा बच्चों। PREP A है यहाँ पे, और बाकी सभी में O है बच्चों। उसके बाद O के बाद हम अगर कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों में S है और यहाँ N है, तो ये वाला पहले आ जाएगा नंबर 4। और इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, आफ्टर S इट इज I एंड दिस इज T, तो I पहले होगा फर्स्ट एंड थर्ड एट लास्ट। थर्ड एट लास्ट। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। और बच्चों क्वेश्चन पेपर कौन सेंड करेगा मुझे बताइए। क्वेश्चन पेपर जिस बच्चे को पीडीएफ बनाना आता है ना, पीडीएफ जो फोन से फोटो से पीडीएफ बना लेता है, एक अच्छी क्वालिटी का पेपर होते ही जैसे ही आपका एग्जाम फिनिश होगा, उसके बाद आपको एग्जाम का फोटो या पीडीएफ मुझे सेंड कर दीजिए इस नंबर पे, ओके। ताकि हम उस एग्जाम का सॉल्यूशन आपको करवा दें। जैसे आप बाहर आएंगे, सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको उसका 1 बाय 1 अच्छा सा पिक लेना है और उसका पीडीएफ बनाना है, तो वो पीडीएफ आप हमें सेंड कर देंगे। क्योंकि आपको एग्जाम पेपर का जो सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा बच्चों, सेम डे 7th को ही हम आपका सॉल्यूशन भी करवा देंगे बच्चों, ओके। सो आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही पेपर का अच्छे से पीडीएफ बना करके अच्छी क्वालिटी में और सेंड कर दीजिएगा, ओके। यस, 6 को बच्चों कुछ जगह पे स्ट्राइक हो सकती है, सो आप अपने पहले ही पहुंच जाइएगा। जिसको अच्छा पीडीएफ बनाना आता है फोटो से, पेपर से, तो वो पीडीएफ बना करके अच्छी क्वालिटी का सेंड कर दीजिए, ओके। वो आप पेपर जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे हमें सेंड कर देंगे, सो दैट वी विल प्रोवाइड यू द यस solution of the paper. Which of the following cannot be formed by given word? इनमें से कौन सा नहीं बन सकता? ओके, जो मेल सेंड कर सकता है वो मेल कर दीजिएगा। पेड कोर्स वाले बच्चे तो जानते हैं मेल कर देंगे अच्छे से। कौन सा नहीं बन सकता बच्चों? SC E भी है बच्चों, इसमें S भी है, C भी है, U है, R E, ये तो बन सकता है। ग्रेश नहीं बन सकता क्या बच्चों? GRACE, ये भी बन सकता है। कोर्स ये नहीं बन सकता बच्चों। ARGUE बच्चों, डबल ई नहीं है, डबल ई नहीं है। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर बिकॉज देर इज डबल ई।
टू टाइम ई आया हुआ है बच्चों इसमें, सो टू टाइम ई नहीं बन सकता, सो दिस विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देर इज टू टाइम ई, टू टाइम ई आया हुआ बच्चों इसलिए नहीं बन सकता, बाकी सभी बन जाएंगे। Which of the following cannot be formed by given word? गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। सो बच्चों कौन सा नहीं बन सकता? देर इज नो सी, सी नहीं है बच्चों इसमें, सो दैट्स वाई ये नहीं बन सकता। पोर्टिको। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय गिवन वर्ड? सो इसमें से कौन सा नहीं बन सकता, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। यूपी में भी आएंगे बच्चों घूमने के लिए, अच्छी सी जगह बताइए आप। श्रेष्ठ गोयल के पास आएंगे घूमने के लिए जरूर। श्रेष्ठ आपके पास आऊंगा मैं। यस, अद्वैत तो आ रहे हैं मेरे पास हॉस्टल में। अद्वैत, शौर्या, अद्वैत। ओके, हॉस्टल में और कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं एक बार बताइए जरा, मैं देख देख लेता हूँ कौन कौन मिलने आएंगे मुझे। हॉस्टल में आ रहे हैं कुछ बच्चे आरएमएस की तैयारी करने के लिए, तो आप भी आ सकते हैं बच्चों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, अगर आपको क्रैश कोर्स करना है 2 मंथ्स के लिए। 2 मंथ्स। अद्वैत आ रहे हैं, शौर्य आ रहा है, ओके, दीपांशु भी हॉस्टल में आ रहे हैं। काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना सीट बुक कर लिया है। ओके, अंशुमन भी आ रहे हैं, यस अंशुमन भी आ रहे हैं हॉस्टल में। दीपिका भी आ रही है, दीपिका। यस, केरला, आई विल डेफिनेटली कम टू केरला। केरला बहुत अच्छी जगह है बच्चों घूमने के लिए। सो इसमें कौन सा नहीं बन सकता बच्चों? मेडिटेट, एस, ये नहीं बन सकता बच्चों। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बिकॉज देर इज नो एस, एस नहीं है बच्चों इसमें, एस नहीं है, दैट्स वाई दिस विल बी राइट आंसर। कर्नाटक में तो बच्चों बेंगलोर है, स्पेशल बेंगलोर में आया हूँ काफी। बेंगलोर आएंगे कभी। इंदौर कब आएंगे? इंदौर तो नहीं गए हो बच्चों में। गुजरात तो काफी बार जाता रहता हूँ। अहमदाबाद से है कोई? अहमदाबाद से? गुजरात अहमदाबाद काफी बार जाता रहता हूँ मैं, मेरे इन लॉज रहते हैं गुजरात अहमदाबाद में। सो अहमदाबाद से कोई है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 16,
तो अहमदाबाद वाले बच्चे मिलने आ सकते हैं मुझसे, अहमदाबाद में ही जब मैं आऊँगा तो आपको बता दूंगा बच्चों। सारे बच्चे टच में रहिए बच्चों, मेरा स्टेटस चेक करते रहिएगा, जब भी मैं कहीं भी आऊँगा तो मैं स्टेटस लगा दूंगा, आप देख लीजिए कि आज सर हमारी सिटी में आए हुए हैं। ओके, हरिद्वार, यस हरिद्वार, अनिकेत जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। पंजाब अमृतसर तो गया हूँ बच्चों काफी बार मैं, प्रयागराज नहीं गया हुआ। सो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड रमन एंड अरुण वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। So Raman's shadow was exactly to the left side of, okay, left side. Which direction was Arun facing? So बच्चों in the evening, बच्चों as you know that this is north, south, east and west. So evening में बच्चों sun होता है west में. So it means both are like this. ऐसे face करके खड़े हैं and the shadow of Raman's shadow is exactly left side of Arun. So it means this is Arun's left hand. Here is Arun, because this is Arun left hand, this is Arun right hand. So ये कौन हो गया बच्चों? ये हो गया बच्चों रमन. So what is the Arun facing? Arun facing towards south. Option D. Arun facing towards south. Because this is Arun. Arun का face है downward and downward this is south. Arun south. Arun facing south. चार मीनार देखने आ जाएं हैदराबाद, जरूर आएंगे। यस गेमिंग, यस गेमिंग क्या कहना चाहते हैं आप? यस गेमिंग, योर कमेंट्स आर विजिबल। द सिटी ऑफ हिसार, यस आप हिसार देखने भी आ जाइए, बहुत अच्छा है बच्चों हिसार सिटी। सो टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। A villager went to meet his uncle in another village situated 5 kilometers away in the northeast direction of his own village. From there he come to meet his father-in-law living in the village situated 4 kilometers in the south of his uncle village. In which direction he is from initial or starting point? So this is starting point of villager and he go toward the east northeast direction like this. This is 5 kilometers. 5 kilometer toward to the uncle's village, to its uncle's village. Okay, ये अंकल का विलेज हो गया बच्चों। फ्रॉम हियर 4 किलोमीटर साउथ, दिस इज 4 किलोमीटर साउथ, ये हो जाएगा बच्चों 4 किलोमीटर साउथ। दिस इज इन लॉज विलेज। सो फ्रॉम हियर, so this form a right angle triangle, this form a right angle triangle. In what, in which direction he is from initial position? So this is initial position and he is now in this direction, means from initial this is east direction, so he is now in the east of initial direction. Yes Durai, I will also come to Arunachal. अहमदाबाद से है एक बच्चा, यस काफी बच्चे हैं। नवी है अहमदाबाद से, नवी। उत्तर प्रदेश भी आएंगे। सो ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बच्चों हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे। दादरी, यस दादरी में तो आ ही जाएंगे बच्चों। दिस इज ओनली 1 आवर वे। ओके, 1 आवर वे। शामली भी आ जाएंगे घूमने के लिए। इट्स 3 to 4 आवर वे आई थिंक शामली। महाराष्ट्र,
वेरी फार, कैसे आए इतनी दूर? Okay, so option B is your right answer. Now tell me the answer of this question number 18. From his house, Deepak went 25 km toward north, then he turned west and covered 15 km. Then turned south and covered 10 km. Finally turned to east. He covered 15 km. In which direction he is from his house? So very important question. Yes, very important question. अनंत राणा कह रहे हैं प्लीज कम टू उत्तराखंड द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। यस, वी विल गो ऑन ट्रैकिंग बद्रीनाथ केदारनाथ। यस, जरूर आएंगे बच्चों, उत्तराखंड जरूर आएंगे। अनंत राणा, यस डेफिनेटली आई विल कम। गंगोत्री, यस। बच्चों अभी पढ़ाई करते हैं हम। स्टॉप टॉकिंग एंड नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आंसर प्लीज, आंसर 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 प्लीज। The result of Sainik School will be declared in March. Okay, लास्ट वीक, मार्च लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। मार्च लास्ट वीक, मार्च लास्ट वीक एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम इन मार्च लास्ट वीक। So Deepak went to the north. From here, north, how much? 25 kilometer. From here, then turn to west. From here, west. This is west. 15 kilometer. And from here, south 10 kilometer. From here, south 10 kilometer. This is 10 kilometer. From here toward east 15 kilometer. So east में आ जाएंगे बच्चों। Now he will be here. So this total was 25 and he come back 10, means this distance will become 15 kilometer. So in which direction he is from his house? So he is now on the same direction, mean north. Now he is in the north direction, and how much? 15 kilometer far from initial point. So north is your right answer. North, north is your right answer. बच्चों 6:50 पे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा जीएस का। 6:50 PM आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा जीएस का, बाय पारुल मैम, बाय पारुल मैम। Okay, so now tell me the answer of this question number 19. This is my life class. एक मिनट वो जरूर बात निकल चला देगा। एक मीटिंग आ जाए। Good. In a class of 45 students, a boy ranked 20th
When two boys joined, his rank was dropped by 1. What is his new rank from the end? So actually, in a class of 45 student, okay, his rank is 20th. He is now here 20th. Now two boys join the class, his rank was dropped by 1. Means drop मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे आ जाना. Now he become 21st. Mean one boy add here and one boy add here. Okay, so now his rank is 25th from starting. So what is his rank from last? So required rank become total plus 1 minus given. So total 45 plus 2 boys means 47, plus 1 minus given rank is 21. So 48 minus 21, this will be the rank from last. So 27th from last. 27th from last, option C will be a right answer. 27th from last, option C is your right answer. पंकज, बताइए पंकज क्या कहना चाहते हैं आप? पंकज झाझरिया, आई थिंक यू आर फ्रॉम हरियाणा. पंकज झाझरिया. शिवा इज कमिंग. अंसारी अभी कोई प्लान नहीं है, बट होगा तो बताएंगे. कट ऑफ मार्क्स, कुछ बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं. कट ऑफ देख लीजिए बच्चों. इफ यू आर फ्रॉम यूपी, यूके, बिहार, okay, if you are from these 3 states, or you can say Haryana, so you need to score 275 plus marks out of 300 to get select in Sainik School. Okay, 275 plus marks आपको चाहिए if you are belong from these states. 275 plus marks. And if you are from other states, so you need 260 plus marks. बच्चों इनका कट ऑफ बहुत ज्यादा रहता है इन स्टेट्स का. ओके, सो अल्टीमेटली यू कैन से यू नीड एटलीस्ट 260 मार्क्स आउट ऑफ 300. Got it? So this is about cut off marks. मैंने बच्चों आपको सभी का बता दिया. गर्ल्स के लिए 260, दिस इज ऑल्सो फॉर गर्ल्स. गर्ल्स के लिए भी बच्चों आपको 250. ओके, गर्ल्स के लिए भी यही होना चाहिए. अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कट ऑफ 240 भी रहता है, 230 भी रहता है, बट योर टारगेट शुड बी 260. मैंने आपको बताया सेफ जोन में रहने के लिए कि डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सो यू नीड टू स्कोर दिस. अगर ये स्कोर्स आपके रहेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता. ओके, वो एक अलग बात है कि किसी स्टेट में 230 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट श्योर सिलेक्शन. चाहे आप डिफेंस कैटेगरी से हैं या अदर्स से हैं, आप सिविलियंस हैं, कुछ भी हैं. ओके, एंड इफ यू आर फ्रॉम यूके मीन्स उत्तराखंड, ओके, सो यू नीड टू स्कोर 275 अबव.
ओके, अब कट ऑफ का जिक्र छोड़िए बच्चों, पहले आपको एग्जाम देना है, बस अपने आप जो भी रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा। कट ऑफ का क्या कर सकते हैं आप, कट ऑफ मार्क्स आपके हाथ में कुछ नहीं है बच्चों, आपके हाथ में पेपर है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। ओके, so make your target that you will score 280 275 at least. Okay, so make your target this 280, so you will got selected. Doesn't matter you are belong from Haryana, you are from UP, you are from Bihar, you are from Punjab, doesn't matter. Okay, Sohan rank from top is 26th. From bottom in the class, how many students are there? So one rank is 7th from the top and 26 from bottom. So both rank is given to you, so total is equal to rank 1 plus rank 2 minus 1. So rank 1 is 7th, rank 2 is 26th, minus 1 आपको करना है बच्चे यहाँ से. Okay, so 33 minus 1 32. 32 is your right answer. Total number of student is 32. So tell me your score out of these 20 questions. Most important 20 question of reasoning. Tell me your score out of these 20 questions. बच्चों अभी पढ़ाई करने का टाइम है, आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है. ओके, आप ये सोचिए मत कितने मार्क्स आपको क्या चाहिए, आपको ये बस आपको मैक्सिमम स्कोर करने की सोचना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको करना है बच्चों. ओके, सो नाउ पारुल मैम आपको टीच करेंगे बच्चों. अभी पारुल मैम का क्लास स्टार्ट होने वाला है. ओके, सो पारुल मैम जल्दी बताइए, आर यू रेडी फॉर क्लास? पारुल मैम, पारुल मैम. चलिए बच्चों, जब तक मैम क्लास के लिए तैयार होते हैं हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स इन द नंबर विल रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द digit are arranged in ascending order within the number. Good, good, good. Comment fast your answers. So ascending order में बच्चों आपको करना है. So we will put the smaller number first. 1, 3, 4, 5, 6,
7 and 8. So how many numbers remain same? 3 and 6 remain same. So how many numbers remain same? 2 number remains same. Do not change their position. 2 numbers. Option C is your right answer. गुड 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 बच्चों, कल मैराथन क्लास भी 3 PM ही स्टार्ट होगा। 3 PM 3 PM टू 8 PM क्लास रहेगा बच्चों कल भी। 3 PM टू 8 PM सेम। यस, GS क्लास नाउ। Okay, so move toward the GS class.